हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप सभी को कराने वाली हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड कुछ थिंकर्स को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे फर्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर कांट आ जाते हैं, तो कांट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क अगर आप देखो तो कांट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या हो जाएगा? कांट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाएगा आपका क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ठीक है, तो ये कब का है? 1781 का है। आइडिया फॉर यूनिवर्सल हिस्ट्री विद अ कॉस्मोपॉलिटन पर्पस, ये 1784 का है। एंड मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, ये है 1785 का। तो इमनुअल कांट अगर आप देखो तो जो कांट हैं आपके, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा आपका, तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, और आइडिया फॉर यूनिवर्सल हिस्ट्री विद अ कॉस्मोपॉलिटन पर्पस 1784, मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल 1785, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फुकोल्ट। फुकोल्ट कौन है? फुकोल्ट एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब हम बात करते हैं फुकोल्ट की, तो फुकोल्ट जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उसमें मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है, ये 1961 का है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स है 1966 का। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 की है। ठीक है, ये इनकी कब की हो जाएगी? 1976 की। नेक्स्ट है E.H. कार। E.H. कार अगर आप देखोगे, इनकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द 20 ईयर क्राइसिस। ये अगर आप देखोगे 1919 से 1939 ये इसका टाइम पीरियड रहा। कार अगर आप देखो, इनकी जो बाकी राइटिंग्स हैं, दूसरी जो राइटिंग है उसमें नेशनलिज्म एंड आफ्टर आती है, ये कब की है? 1945 की है। कासी मार्क्सिस्ट है, 14 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया, ये 1950 से लेकर 1978। ये ध्यान रखना, जैसे 1919 है फिर 1939 है ना, तो एक टाइम होता है लिखने का और एक टाइम होता है पब्लिकेशन का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हंस जे मार्गेनथाउ। हंस जे मार्गेनथाउ का टाइम पीरियड यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, 1904 से लेकर 1980 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रही पॉलिटिक्स अमंग नेशन है 1948 की। दूसरी राइटिंग्स में साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर है, पावर पॉलिटिक्स 1946 की। साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स कब की है? 1946 की। इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 1959 की। द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स है 1960 की। मॉर्गेनथाउ ने एडवोकेट किया था एम्फेसिस रियलिस्टिक डिप्लोमेसी पर। तो मॉर्गेनथाउ क्या करते हैं? मॉर्गेनथाउ ने जोर दिया था रियलिस्टिक डिप्लोमेसी पर, जो बेस था एनालाइज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर पर, और नीड था प्रमोट करना है भाई, नेशनल इंटरेस्ट को हर कीमत पर प्रमोट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंट्री के लिए उसके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हो, राष्ट्रों के बीच राजनीति 1948 की है। वैज्ञानिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स 1946 की है। राष्ट्रीय हित की रक्षा में 1951 की है। द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स 1960 की है। और मॉर्गेनथाउ ने शक्ति के संतुलन और राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने की आवश्यकता के विश्लेषण के आधार पर यथार्थवादी कूटनीति पर जोर देने की वकालत की। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैनेथ वॉल्स। तो कैनेथ वॉल्स का मैन स्टेट एंड वॉर हो जाएगा, ये कब का है? 1959 का है। मैन स्टेट एंड वॉर ये बुक कब का है इनका? 1959 का। इनकी थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, है ना, हिज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी बुक है 1979 की। ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक है इंटरनेशनल थ्योरी के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इसके अंदर जनरेशन एस्टैब्लिशिंग वॉल द सक्सेसर ऑफ मॉर्गेनथाउ इन द डिसिप्लिन, है ना, इसके अंदर माना जाता है जो इनकी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में। इसकी जनरेशन ये स्टैब्लिश करती है वॉल्स को एज अ सक्सेसर टू मॉर्गेनथाउ इन डिसिप्लिन। वॉल्स ने एनालाइज किया क्लोजली एसोसिएटेड विद कोल्ड वॉर एंड बिलीव्स बायोपोलरिटी इज मोर स्टेबल, प्रोवाइड द बेटर गारंटी ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, डज मल्टीपोलैरिटी। तो यहाँ पर वॉल्स क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं क्लोजली एसोसिएटेड किससे हैं? कोल्ड वॉर से। कैनेथ वॉल्स कौन है बच्चों? न्यू रियलिस्ट थिंकर है। किससे रिलेटेड है? डिफेंसिव रियलिज्म से रिलेटेड है। डिफेंसिव, ऑफेंसिव से कौन है? जॉन मियर शीमर। बात ही समझ आई? तो ये ध्यान रखना। हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, मैन स्टेट एंड वॉर 1959 की है।
थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 की है। अपनी पीढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत की सबसे प्रभावशाली पुस्तक थी। वॉल्स को अनुशासन में मॉर्गेनथाउ के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करता है और वॉल्स का विश्लेषण शीत युद्ध के साथ निकटता से जुड़ा है। ये विश्वास की द्विध्रुवता अधिक स्थिर है और बहुध्रुवीय की तुलना में शांति और सुरक्षा की बेहतर गारंटी प्रदान करती है, इनका मानना था। ये ध्यान रखना, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है, कि कौन मानता है कि किसका विश्वास था कि द्विध्रुवता अधिक स्थिर है और बहुध्रुवता की तुलना में शांति और सुरक्षा की बेहतर गारंटी प्रदान करती है। तो ये ध्यान रखना। आज के लास्ट थिंकर है अलेक्जेंडर वेंट। तो अलेक्जेंडर वेंट की राइटिंग में आ जाती है आपकी द एजेंट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। ये इनकी 1987 की बुक है। द एजेंट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी 1987 की बुक है। अनार्की इन व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट, ये 1992 की है। अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, ये 1992 की है। एंड सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है 1999 की। तो इनमें अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत में एजेंट संरचना समस्या 1986, अराजकता वह जो राज्य का निर्माण करती है 1992, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1999। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज इंटरनेशनल रिलेशन एंड इसमें मैंने थिंकर्स एंड बुक्स आप लोगों को बताए हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। इसी के साथ साथ मेरे नए कोर्स आ चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहता है आ सकता है। मैं आप लोगों को आपके नए कोर्सेज दिखा देती हूँ। वेट, जो नए कोर्सेज हैं तो इसके अंदर आप लोगों को ये 45 डेज का क्रैश कोर्स है पॉलिटिकल साइंस पे, और अभी भी आपके पास टाइम है। आप सभी को पता है आपके पास 50 दिन है, 50 डेज है अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों को कराऊंगी जो भी ये कोर्स है। इस कोर्स में देखो मैं आप लोगों को 1 to 5 यूनिट्स करा रही हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वेट, ये रहे मेरे कोर्सेस। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मेनली डेली कोर्स ऑन पॉलिटिकल, ये डिटेल कोर्स चल रहा है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर। ये कोर्स है, स्पेशल क्लास मेरी 4 PM होती है डेली। अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी और आप लोगों को मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को कराऊंगी। सो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। ये कोर्स है क्रैश कोर्स, ये क्रैक UGC नेट, ये क्रैश कोर्स है पॉलिटिकल साइंस पर। इसमें मैं और कमलवीर सर आप लोगों को करा रहे हैं 45 डेज का क्रैश कोर्स, ठीक है। इसके अंदर सर कराएंगे आपको 6 to 10 यूनिट्स, मैं कराऊंगी 1 to 5 यूनिट्स। प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट। आप लोगों के लिए वीकली मॉक टेस्ट हैं एवरी संडे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप संडे को मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आप स्पेशल वाले स्टूडेंट हो तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप लोगों के लिए यूनिट बेस्ड टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। अभी मेगा ऑफर भी चल रहा है 6 मंथ और 12 मंथ का। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को ये 2 महीने का मिल जाता है, ठीक है। ये 11 अगस्त तक था, यानी कल तक था। अब आप लोग वैसे ले सकते हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, जितने मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ले सकते हो। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं और यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।